सुनील जी वर्मा कहते हैं जमीन, बिजली, पानी, बीज सब कुछ 50% प्रॉपर्टीज बैंक और सरकार की है। इसका मतलब उन्होंने 1000 साल पहले बोला था वो आज समझ में आ रहा है। तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा सुनील जी वर्मा की ये स्पीच। तो उनके तार से टूटते दिमाग के, लेकिन इन चीजों को अपने बच्चों के लिए बहुत सूक्ष्मता के साथ, बहुत बारीकी के पास जाके हमें समझना पड़ेगा किस हद तक वो इसको लेके गए। मैं अभी किसानों के पास जाते हैं तो किसानों को 3 सवाल अगर पूछो तो सब कुछ बंद हो जाता है। उनको पूछ ले आपके पास बीज है ना जी, दवाई ना, खाद ना, वो कंपनी के सारे, मशीनें कंपनी की, ठीक है, भाव भी कंपनी का, और जमीन भी कंपनी की यानी बैंक की, पानी भी कंपनी का, बिजली भी कंपनी की। तो आपका क्या? फिर बोल मेरी तरफ देखते हैं, तुम्हारा खून जो ये पी रहे हैं वो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस टाइम एक चीज देखो, अगर समाज में परसेंटेज 60 क्रॉस हो जाए यानी 50 से ऊपर चली जाए तो बहुमत मानने लग जाते हैं कि उसका बहुमत है। इस टाइम जो जमीनें हैं वो बैंकों में पड़ी है वो 95% से ज्यादा है। 95% से ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो बैंकों में है। तो 95% तो मेरिट लिस्ट से भी कहीं ऊपर चली गई है ना, सुपर लेवल पे। और सारा का सारा अगर मोर देन 95% सिस्टम उनका चला गया है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने 1000 साल पहले जो बोला था वो अपनी फिनिशिंग लाइन पे है। अब बचा जो है वो ये है कि जितने ये कीड़े मकोड़े देश में घूम रहे हैं मेरे जैसे आप जैसे, अब इनको निपटाना है। क्यों? क्योंकि क्या पता कौन सुभाष चंद्र बोस पैदा हो जाए फिर इनकी खटिया खड़ी कर दे। समस्या ये है, इसलिए सबको जड़ मूल से लपेटना चाहते हैं। तो ये इस पूरी व्यवस्था में एक आदमी भी इनकी चूल्हे लाने के लिए काफी है। लेकिन बात यह है कि वो आदमी उस पूरी व्यवस्था को समझने वाला होना चाहिए। मेरी बात अगर क्लियर हुई हो तो मोटे मोटे पॉइंट्स क्लियर हुए ना। ये केवल न्यू वर्ल्ड जो इनकी एनडब्ल्यू है उस बुक का इंडेक्स भी नहीं पूरा हुआ। ये तो पॉइंट मैं बता रहा हूं। जब इन सारे पॉइंटों पे एक एक करके अगर इस 3 चैप्टरों पे बात करो तो हफ्तों निकल सकते हैं बात करते करते पूरा दिन। अभी हम उधर थे गंगानगर राजस्थान, तो देवेंद्र भाई की तबीयत खराब थी और मैं एक सोमदेव भाई को ले गया। वो उन्होंने थोड़ा सेशन लिया। मैं लगभग 3 दिन में 25 से 26 से 27 घंटे बोला हूँ और फिर भी लगता है बाद में कुछ छूट गया। 1000 साल पुरानी, क्योंकि ये जो इतना सारा मटेरियल इकट्ठा हुआ है ये 1000 साल से ज्यादा का है। इतनी सारी घटनाओं को आप सीमित समय में बता नहीं सकते। वो स्टोर करना पड़ेगा आपको अपनी रिसर्च के साथ, अपनी समझ के साथ। आपको इंडेक्स दे दिया, उस इंडेक्स का मोटा मोटा सिस्टम समझा दिया, फिर आपको अगले सवाल रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि यहां जो है वो जितना सारा सिस्टम है, जैसे इन्होंने इंटीग्रेटेड मेथड अपनाया था चाइल्ड डेवलपमेंट का, हम इंटीग्रेटेड मेथड दे रहे हैं पूरी व्यवस्था को समझने का। क्योंकि जिसको हम बदलना चाहते हैं पहले उसको समझना तो पड़ेगा ना गलतियां कहां है। भाई एक कोई सब्जी है, मान लिया आलू है, एक आलू में 1 इंच का दाग है तो हम उसको 1 इंच हटा दें, और दूसरा आलू पूरा ही गला पड़ा है तो उसको पूरा हटाना पड़ेगा या 1 इंच काटने से काम चल जाएगा। तो हमें पूरी व्यवस्था में ये देखना पड़ेगा कि कौन सी व्यवस्था, यानी जिंदगी की न्याय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, जो भी है, इनमें कौन सी चीज ऐसी है जो 1 इंच काट के फायदा हो जाएगा
और कौन सी ऐसी है जो जड़ मूल से उखाड़ना पड़ेगा। तो जब इस पूरी व्यवस्था पे बात करते हैं तो कोई अगर पूछे कि ये जनता सरकार मोर्चा का ध्येय क्या है, क्या करना चाहता जनता सरकार मोर्चा, तो आप आंख बंद करके दो बात कह देना तो सामने वाला बहुत कुछ समझ जाएगा। उनको ये कहना है स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, राजनीति और खेती, पांच हो गए। इन पांचों में पूंजीवाद खत्म करना है। अगर न्याय महंगा होगा तो पूंजीपतियों को मिलेगा, अगर स्वास्थ्य महंगा होगा, बड़े बड़े अस्पताल खुलेंगे तो पैसे वालों का जिंदा रहेंगे, शिक्षा महंगी होगी तो केवल पैसे वाले पढ़ पाएंगे, और आज ऐसा हो रहा है। खेती महंगी हो गई तो अब बड़ी बड़ी कंपनियों के चील वाली आंखें गड़ी हुई है जमीन छीनने की किसानों से, और चल रही है, छीनी भी जा रही है। तो इन पांचों सिस्टम से आपको पूंजीवाद को निकालना पड़ेगा। अब दूसरा, जल, जंगल, जमीन और जानवर, गांव के ऊपर ये जो चार पार्ट है, इनके ऊपर जो निर्णय लेंगी, जो पॉलिसी बनेगी, उन पॉलिसी को बनाने वाला गांव का जन होगा, निर्णय लेने का अधिकार पूरा गांव का होगा। तो गांव के जन जल, जंगल, जमीन और जानवर पर सभी निर्णय लेंगे, ये अपने हाथ में होना चाहिए। अगर आपको ये दो बातें क्लियर हो जाए तो फिर अगली बात जो आती है वो ये है कि भाई सामने वाला कोई पूछे, कुछ भी सवाल करे, वो सवाल इन्हीं पांच बातों में आएगा। राजनीति है, खेती है, न्याय है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन्हीं में आएगा मोटा मोटा। इन्हीं में पूछ लो कि भाई क्या आज गरीब का बच्चा उतनी अच्छी पढ़ाई कर पा रहा है जितना भी